आप ही से लूंगी रिमार्क। रशीद किदवई, आपने कितने सारे चुनाव देखे दशकों तक, और खासतौर से आपने चुनावी पॉलिटिक्स को दशकों तक देखा। मुझे बताइए कि मैं 2024 में ये अगर उम्मीद करूं, 14 वाला माहौल है क्या, गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, या अलहदा? जी गरिमा, देखिए हर चुनाव अलग होता है। आप इसको 14 देखें, 4 देखें, 1977 देखें, ये सब आपकी अपनी सोच या अपनी जो ख्वाहिश होती है उसको आप रंग दे करके देख सकते हैं, लेकिन हर चुनाव अलग होता है। 24 का चुनाव जो है बहुत दिलचस्प है, एक तरीके से कांटे का मुकाबला है। देखिए भारत की जनता जो है वोट के टाइम पे भावनाओं के प्रभाव में बह जाती है। उसको जो विवेक का जो विपक्ष उम्मीद कर रहा है वो वैसा विवेक कई बार नजर नहीं आता। पूरा चुनाव हम देख रहे हैं गरिमा की, पूरा नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हो रहा है, मतलब फॉर और अगेंस्ट तमाम चीजें। विकल्प जो है उसका अभाव है। दूसरी तरफ हम घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, विपक्ष ने इतना भी उनके पास में मेहनत नहीं करी कि एक जो है इंडिया अलायंस का एक घोषणा पत्र आए। और कल एक हो रही है मीटिंग रशीद, कल झारखंड में, अगर मैं गलत नहीं हूं, झारखंड के रांची में एक मीटिंग हो रही है, साझा घोषणा पत्र लाने की बात भी है उसमें। नहीं, लेकिन बहुत देर की मेरे पास आते आते, मतलब इतने सारे दिन में 102 सीटें हो चुकी है, मतलब तो उसके बाद में घोषणा पत्र लाने का कोई मतलब नहीं समझ में आता, और उसकी देरी क्यों हुई इसकी भी कोई वजह नहीं है। तो तमाम बहुत सारे देखिए प्रश्न है। अब देखना यह है कि कोई सामान्य चुनाव होता है या वेव इलेक्शन होता है। अगर वेव इलेक्शन होता है और लोगों को नरेंद्र मोदी की साख और मरीजे के ऊपर वोट देते हैं तो एक बिल्कुल अलग टाइप का रिजल्ट आएगा। नहीं तो हम देखेंगे कि भाजपा एनडीए जो है वो संघर्ष करती नजर आएगी। नहीं, लेकिन जो 27% लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं रशीद, 23% लोग महंगाई से त्रस्त हैं, वो वोटिंग करते हुए इस पैटर्न पर नहीं जाएंगे? जी, एक गरीब आपने बहुत गंभीर प्रश्न किया। और हम जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं किसान आंदोलन, तरह तरह के जो हमारे देश में एजिटेशन होते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे हुए। पिछले चुनाव में हमने कई देखा, जाटों में बेचैनी हम हर समय कहते हैं, लेकिन उसके बाद जब वोट की बात आती है और रिजल्ट आता है तो हमें दूसरे तरह के परिणाम नजर आते हैं। इस बार भी हम देख रहे हैं कि राजपूत समुदाय बहुत नाराज है, जाटों में बेचैनी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील होगा यह हमें देखना होगा। देखिए आप दलित वोट की बात करें, कल जो 8 सीटों पे इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, वो बड़े दलित वोट वहां बड़े महत्वपूर्ण थे। लेकिन मायावती, मैं बार बार कहता रहता हूं, वो भाजपा की सबसे बड़ी एक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में है, क्योंकि एक वोट परसेंटेज उनके पास जाता है जो विपक्ष को नहीं मिलता, और वो भाजपा को भी नहीं मिलता। लेकिन कल के वोटिंग परसेंटेज का कम होना कोई इंडिकेशन है क्या रशीद? उससे कोई, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो ये ट्रेंड है कि वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है, ऐसा राजनीतिक पंडित बताते हैं। नहीं, देखिए ये तो सब 4 तारीख तक की बात है। मोटी मोटी बात ये कि क्या मायावती का जो 15-16% वोट है वो छिटक के क्या विपक्ष को मिलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बिहार में आप देखिए तो वो दोनों में पासवान की चिराग पासवान और उनके चाचा में लड़ाई चल रही, लेकिन दोनों एक तरफ है। महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर, मुद्दों पर आ जाइए थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक मुद्दों पर थोड़ा क्लैरिटी हासिल करें आपसे। मैंने कहा ना, भावनात्मक मुद्दे, भावनाओं के प्रभाव में होकर वोट डाला जाता, मुद्दों पे वोट डाला जाता तो बहुत से चुनाव का परिणाम अलग होता। तो क्या है भावनात्मक मुद्दा इस बार? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई आप कह रहे हैं कि नहीं मुद्दा है, मैं ये मानूं? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, पूरा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है। कोई भी भाजपा का सांसद, 300 से ज्यादा मैंने गिने हैं, ऐसे सांसद हैं जो जनता के बीच में उनकी कोई साख और पूछ नहीं है। वो केवल नरेंद्र मोदी की वजह से पिछली बार भी जीते और अब की भी जीतने की उनको आस है। और ये जो किसान, गरीब और बेरोजगार हैं, ये सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन क्या जनता इतनी विचलित है कि वो जाके वोट डालेगी? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उसका ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं गरीबा वर्स्ट सिनेरियो फॉर एनडीए, हम बात करते हैं 220-230 सीटें, तो इसका मतलब एक गठबंधन की सरकार जो है भाजपा एनडीए बना सकती है। गठबंधन की सरकार, बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि भाजपा मतलब 150 के नीचे आ जाएगी और जो इंडिया अलायंस है उसको जो है 272 का बहुमत मिल रहा है, ऐसा बहुत कम लोगों का आकलन है। तो गुरु, ये है क्या रेड फ्लैग? गरीबी, महंगाई, गरीबी पर, महंगाई पर, किसानी पर बात नहीं करना रेड फ्लैग बन सकता है क्या बीजेपी के लिए? जवाब तो नहीं होना। गरिमा जी, आपके शो पे मैंने आज और पहले कई बार कहा है कि मुद्दे थे, मुद्दे हैं और हम काम करेंगे। गरिमा जी देखिए, विकल्प नहीं है तो मोदी जिम्मेवार, मायावती का वोट विपक्ष को नहीं मिल रहा है तो मोदी जिम्मेवार, अरे पासवान दोनों आ गए तो मोदी जिम्मेवार। कुछ तो आप कंस्ट्रक्टिव करिएगा ना, एक सांस में झूठ बोलते जाना है। अभी हमारी बहन आम आदमी पार्टी की बात करिए स्क्रिप्टेड इंटरव्यू की, देखिए स्क्रिप्टेड इंटरव्यू किसको कहते हैं?
बहुत क्रांतिकारी सवाल, बहुत क्रांतिकारी सवाल, इंसुलिन की बात करते हैं, कुछ भी। देखिए, आपकी गरिमा जी, आपने प्लेटफॉर्म दिया है, आपने सबसे बड़ा सवाल 7 बजे न्यूज 24 पे एक प्लेटफॉर्म दिया था। हाँ। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैंने अपने कार्य बताए, आपने इनको प्लेटफॉर्म दिया। ये बात करते, ये कहते हैं कि गरीबी है, ये कहते हैं बेरोजगारी है, कहते हैं छात्रों की आत्महत्याएं हो रही हैं, लेकिन कुछ बोलना है आपको। ठीक है, मोदी ठीक है, के तो आपने इर्द गिर्द मोदी के, मुझे गुरु नहीं लगता आपने गरिमा जी, बड़ी देखो, जो बात कही उसी से बहुत छोटा सा महिमा कह पाएंगी 10 सेकंड में क्या? विपक्ष की ताकत की भी आजमाइश है क्या? खींच पाए आप मुद्दों पर, नहीं खींच पाए, और ये मैंडेट एक लिटमस टेस्ट भी है क्या? गरिमा, 10 साल जिनको मिल गए उन्होंने मात्र 60 महीने मांगे थे 70 साल पर सवाल उठाते हुए, लेकिन 10 साल के अंदर आज एलपीजी की कीमत 120% ज्यादा है, दूध की कीमत 71% ज्यादा है, आटा और सरसों तेल की कीमत 59% ज्यादा है, डीजल की कीमत 64% ज्यादा है, लेकिन पेनिट्रेट कर पा रहे हैं क्या? इस बात से तो सब सहमत हैं। ये तो आंकड़े हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, काला धन वापस नहीं आया, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन कितना पेनिट्रेट बतौर विपक्ष, ये जो 28 दल मिले उसमें से एक निकल गया, 27 रह गए, ये कितना पेनिट्रेट कर पाएंगे जमीन पर? और इस बार का नतीजा क्या वाकई जिस अंडर करंट की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो है, या फिर एक बार फिर मोदी सरकार? सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल